जी, मेरा नाम पंडित मोहन श्याम शर्मा। मैं रहने वाला वृंदावन का हूँ। जो इस मंदिर में जहाँ आज हम विराजमान हैं, बैठे हैं, ये इस मंदिर का नाम है पंचायत नीलकंठ मंदिर, बुच्छो मंडी। आज बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? आज भगवान शंकर की जो महाशिवरात्रि के रूप में आज का जो पर्व मनाया जा रहा है, भगवान शंकर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि आज के दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी मनाई गई थी। इस दिन भगवान शंकर की और माँ पार्वती की शादी हुई। उस उपलक्ष्य में भगवान शंकर का ये महत्वपूर्ण दिन मनाया जा रहा है। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। सभी नर नारी, भाई बहन, सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान शंकर की पूजा करके, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करके अपने पापों को ख़त्म करने के लिए संचित उपायों के सहित भगवान शंकर की पूजा करी जा रही है। क्यों? एक समय, ये कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट में ही कहूँगा। क्योंकि एक समय जब भगवान शंकर माँ पार्वती दोनों साथ में ही, जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय माता पार्वती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई थी। क्योंकि जब भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे तो उस समय माता पार्वती ने सोचा कि ये कहते हैं कि भगवान शंकर ने बोला कि मेरे प्रभु है, मैं उनकी परीक्षा लेकर के आऊँ, देखूँ कैसे प्रभु हैं, ये तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वन में घूम रहे हैं। लेकिन माँ पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे आपको कोई कष्ट उठाना पड़े। ऐसा कुछ ना जान करके भी भगवान शंकर कहने पर भी माता पार्वती ने नहीं माना, और माता पार्वती भगवान शंकर का ना सुन करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जंगल में सीता जी का रूप धारण करके भगवान राम के सामने परीक्षा लेने के लिए पहुंची। तो उस समय भगवान राम ने माता पार्वती को पहचान लिया और भगवान राम ने माता पार्वती को माता कहकर के संबोधित किया। जब माता कहकर के संबोधित किया तो माता पार्वती विस्मय हो गई, और विस्मय होकर के अब कहने लगी कि भगवान शंकर मेरे को अपनाएंगे नहीं, मेरे को दंड देंगे। तो वो डर के मारे भगवान शंकर के पास जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने जब ध्यान मुद्रा में जब देखा तो माता पार्वती ने जब सीता का रूप धारण किया, क्यों? भगवान शंकर माता सीता को माँ के रूप में मानते थे। जब माँ का रूप धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने ही मनोहमन माता पार्वती का परित्याग कर दिया कि जिसने मेरी माँ का रूप धारण किया है, मैं उसको अब पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तो भगवान शंकर ने जब माता पार्वती को मन ही मन परित्याग कर दिया, जब माता पार्वती भगवान शंकर के पास पहुंची, और शंकर के पास जब पहुंची तो भगवान शंकर ने, जैसे माता को आसन दिया जाता है ऐसे माँ पार्वती को आसन दिया। और जब पार्वती जी को आसन सामने जब दिया गया तो पार्वती सब कुछ जान चुकी थी, सब कुछ समझ चुकी थी कि क्योंकि अब भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया है। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। कई वर्षों तक भगवान शंकर समाधि में लीन रहे। उसके बाद भगवान शंकर की जब समाधि टूटती है तो उस समय राजा दक्ष ने यज्ञ की रचना की। उस यज्ञ में माता सती अपने पिता के घर जब जाती है तो वहाँ माता सती को अपना परित्याग करना पड़ता है, अपने शरीर को अग्नि में दाह संस्कार कर देना पड़ता है।
तो इसके कारण जो सती थी वो दोबारा हिमालय राज्य के यहाँ जाकर के माता पार्वती के रूप में जन्मी। उसके बाद भगवान शंकर की पुनः माता पार्वती के साथ शादी हुई। उस उपलक्ष्य में आज का दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बोल शंकर भगवान की जय।